आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारी YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास महत्तम का 7वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से श्री पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से दुख दरिद्रता का नाश होता है। वे गरीबी मनुष्य के पास भी नहीं आती। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। जब ऋषि मुनियों ने सूत जी से विष्णु जी व भगवान श्री कृष्ण का लोकहित संवाद सुनाने को कहा तो सूत जी बोले, हे तपोधन सुनिए। भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए पुरुषोत्तम भगवान बोले, हे विष्णु जी, आपने यह उचित कार्य किया जो मल मास को मेरे समीप ले आए। हे जनार्दन, आपके इस कार्य से आपकी लोक में कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को आपने अंगीकार कर लिया उसे मैंने भी अंगीकार कर लिया। श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं इसे अपने ही समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, 6 ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान की शक्ति आदि, जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, उसी नाम से यह मास जाना जाएगा। मैंने अपने सब गुणों से इसे संपन्न किया। हे मधुसूदन, इसका स्वामी भी मैं स्वयं ही बनता हूँ। इसके नाम के द्वारा संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा। मेरी समानता पाने के कारण यह मास ही सब मासों का अधिपति कहलाएगा। यह मास जगत का पूज्य एवं वंदनीय हो जाएगा। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दरिद्रता से मुक्त हो जाएंगे। हे विष्णु जी, अन्य दूसरे मास काम हैं, किंतु मैंने इसे अपने समान सर्व लोकों का मोक्षदाता और निष्काम बना दिया है। जो व्यक्ति इस अधिक मास की पूजा करेगा वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्ति पाकर निसंदेह मुझे प्राप्त करेगा। भगवान ने कहा, हे विष्णु जी, यह पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को पा गया। इसको पूजने वाले सब व्यक्ति केवल 1 मास के पूजन व्रत से बिना कष्ट के, जरा और मृत्यु से रहित होकर मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। चातुर्मासिक यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहां के भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। किंतु विधि एवं श्रद्धा पूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास को पूजेगा वह अपने परिवार सहित निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त कर वह जन्म, मृत्यु आदि व्याधि एवं जरा आदि सभी से मुक्त होकर इस संसार में जन्म नहीं लेगा। भगवान ने कहा, मेरे परम धाम को जो वेद वह धाम बतलाते हैं जहाँ से फिर आना नहीं होता, ये सत्य है। आज से मैं इस मास का स्वामी होता हूँ। इसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया है और मेरा पुरुषोत्तम नाम भी इसको प्राप्त हुआ है। पुरुषोत्तम भगवान बोले, हे विष्णु जी, भक्तों की पूजा मुझे सदा ही प्रिय है। मैं अपने भक्त जनों की कामनाओं की पूर्ति में कभी देरी नहीं करता, क्योंकि इस मास के भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। इसलिए मैं उनकी कामनाएं और भी शीघ्रता से पूर्ण करूंगा।
पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, जो महा अज्ञान में घिरे व्यक्ति जप दान नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे और देव विप्र तीर्थों से शत्रुता करेंगे, वे दुराचारी दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होंगे। वे चिरकाल तक दुखी रहेंगे। वे दुष्ट और दुर्भागी होकर जन्म लेंगे। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेंगे, इसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वे नरक में जाएंगे। जो तृतीय वर्ष के पश्चात आने वाले अधिक मास में इन धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे, वे कुंभीपाक नरक को प्राप्त होंगे। इस संसार में जन्म लेकर वे पुत्र पौत्र स्त्री आदि के महान दुख रूपी दावानल अग्नि में पड़कर जलेंगे। जो भी इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा, वह संपत्ति पुत्र सुख भोगता हुआ अंत में मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रमापति, इस मास के विषय में आप चिंता न करें और बैकुंठ लोक को पधारें और इसे अपने साथ ले जाएं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ लेते हुए गरुड़ पर विराजमान होकर बैकुंठ को पधारे। इति श्री वृत नारदीय पुरुषोत्तम मास महत्तम 7वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधु, श्री हरि विष्णु व पुरुषोत्तम भगवान की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।